हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एडू एरा में। तो दोस्तों, आज जो मैं जिस टॉपिक को लेके आपके सामने आई हूँ वो एक ज्योग्राफी का है, जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का बहुत ही छोटा टॉपिक है। जो छोटा तो है बट उतना ही कन्फ्यूजिंग होता है, और इससे ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में जो है वो क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, चाहे वो एसएससी हो, एनटीपीसी हो, या फिर अदर कोई भी स्टेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ये आता है। और हमारे जो गलती करने का चांसेस भी है वो ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटा है और इसमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए आज मैं आपके सामने इसको मैप के थ्रू जो है वो आपको बताने जा रही हूँ, जिससे कि आप जो है वो उसको अच्छे तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है, तो पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि जो घास है होते हैं, जो वर्ल्ड के जो विश्व के जो प्रमुख घास होते हैं उसको हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जो पहला होता है वो होता है आपका उष्णकटिबंधीय, जो कि इस क्षेत्र में आता है आपका। ठीक है, और जो एक दूसरा होता है वो होता है शीतोष्ण कटिबंधीय, जिसमें कि अब आप उष्ण कटिबंधीय को देखोगे तो यहाँ जो आप देख रहे हो 20 डिग्री, ठीक है, तो ये 20 डिग्री है। और यहाँ जो एक लाइन आप देख रहे हो ये 23.5 इधर और 23.5 इधर जो है उसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ मैंने 30 तक लिया है, क्योंकि थोड़ा सा फैलाव तो यहाँ तक रहता ही है। तो यानी कि 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे, इसके बीच का जो एरिया है ये आपका हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, तो इस बीच में जो भी घास के मैदान है उसको हम उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहेंगे। तो पहले हम इसी को देखते हैं। ठीक है, और इसमें बस आप इतना याद रखो कि इसमें कितना है, जैसे ये उष्ण कटिबंधीय का क्षेत्र है। ठीक है, तो इसमें बस 4 है, यानी कि 1 2 3 और 4, यानी कि 4 ये घास के मैदान जो है वो उष्ण कटिबंधीय में है। इससे क्या होगा कि आपको छोटा हो जाएगा, थोड़ा टॉपिक को और हम छोटा कर दें ताकि आप उष्ण कटिबंधीय पहले याद रखो और फिर शीतोष्ण कटिबंधीय। तो उष्ण कटिबंधीय में क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये है आपका साउथ अफ्रीका है। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका के क्षेत्र में ही ये पाया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सवाना घास के मैदान। ये अक्सर आप देखोगे क्वेश्चन में भी है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आपको मिल जाएंगे। फिर पूछता है कि जो सवाना है वो जो है वो किस क्षेत्र से बिलोंग करता है, यानी किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका मध्य पूर्व अफ्रीका में, या फिर अगर अफ्रीका का भी ऑप्शन रहेगा तो भी आप उसमें मार सकते हो। लेकिन अगर अफ्रीका और मध्य पूर्व अफ्रीका रहा तो आप उसको मध्य पूर्व अफ्रीका में ही क्या करोगे, उसको सेलेक्ट करोगे उस ऑप्शन को। ठीक है, तो ये हो गया आपका सवाना। दूसरा जब हम आते हैं, बाकी एक तो हो गया आपका साउथ अफ्रीका में हो गया। ठीक है, जो उष्ण कटिबंधीय की मैं बात कर रही हूँ, उष्ण कटिबंधीय में बस एक है जो कि सवाना है, जो कि आपके अफ्रीका में है। ठीक है, अब जो है आप देखोगे ये साउथ अमेरिका है। ठीक है, ये साउथ अमेरिका है। अब साउथ अमेरिका में कितना है जो कि उष्ण कटिबंधीय में है, यानी कि 1 2 3। तो ये 3 ही जो घास के मैदान है वो आपके साउथ अमेरिका में है। ठीक है, तो पहला जो है जिसको हम लोग लानोस बोलते हैं, कहीं कहीं इसको लानोस भी बोला जाता है, आप देख लेना जो भी ऑप्शन हो, लेकिन दोनों एक ही है, लानोस या फिर लानोस, ये दोनों ऑप्शन एक ही है। तो ये आपका कहाँ पे स्थित है, तो उत्तरी साउथ अमेरिका के वेनेजुएला में है। ठीक है, अब दूसरा जो है वो सेल्वास। ठीक है, तो ये जो मैदान होता है ये आपका मेनली अमेज़न घाटी पे जो घास होते हैं उस घास को हम लोग सेल्वास घास की मैदान कहते हैं। ठीक है, और ये मेनली यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि अमेज़न जो है नदी वो आपका यहाँ पे एंडीज पर्वत से निकलती हुई जो है वो मैदान में उतरती है, तो वो घाटी का निर्माण करते हुए जाती है। और वो जो घाटी का जिसका निर्माण करती है, उसी घाटी पे जो घास होते हैं बड़े बड़े होते हैं, वो पेड़ की तरह भी होते हैं, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्वास घास के मैदान बोलते हैं। ठीक है, तीसरा जो है वो आपका है कंपास या फिर कंपोस्ट, यानी कि 2 नाम है इसको हम लोग किसी भी, कहीं पे हम लोग कैंपास भी देखते हैं, कहीं पे हम लोग कंपोस्ट नाम देखते हैं। तो ये आपका कहाँ स्थित है, ब्राज़ील में। यानी कि बस 4 नाम है। ठीक है, जो कि आपके उष्ण कटिबंधीय में स्थित है घास के मैदान। पहला आपका सवाना जो कि अफ्रीका या फिर मध्य पूर्व अफ्रीका में है। दूसरा हो गया कैंपास या फिर कंपोस्ट जो कि ब्राज़ील में है। तीसरा हो गया लानोस या फिर लानोस जो कि वेनेजुएला में है। और चौथा जो है वो सेल्वास जो कि अमेज़न घाटी पे स्थित है। ठीक है, यानी कि उष्ण कटिबंधीय से रिलेटेड आपको बस यही 4 जो है घास के मैदान आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंध की। ठीक है, तो शीतोष्ण की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो ये 30 से 30 के बीच में जो आपके ये जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंधीय थे, तो वहीं 30 से ऊपर
या 30 से नीचे जो डिग्री है, तो 30 डिग्री से ऊपर और 30 डिग्री से नीचे का जो क्षेत्र है वो आपका शीतोष्ण हो जाएगा। यानी कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र शीतोष्ण और ये पूरा क्षेत्र जो है वो क्या है, शीतोष्ण का क्षेत्र है। ठीक है, तो अब हम पहले नीचे की बात करते हैं। तो अगर आप देखोगे कि साउथ की तरफ, यानी कि सबसे नीचे अगर बात करोगे, जो कि नीचे का जो साउथ एरिया का जो आपका शीतोष्ण कटिबंध है, इसमें बस 3 ही है। यानी कि एक ये है पंपास, दूसरा वेल्ड और तीसरा आपका डाउन। ठीक है, तो ये 3 ही आपको याद रखना है। ठीक है, जो नीचे की तरफ है, तो ये तो और भी आसान हो जाएगा। आप लाइन बाई लाइन से भी याद कर सकते हो कि पंपास, वेल्ड और डाउन्स। तो पंपास जो है ये आपका कहाँ स्थित है, तो ये साउथ अमेरिका में है। ठीक है, साउथ अमेरिका के निचले से इस हिस्से को क्या बोलेंगे हम, अर्जेंटीना में है। ठीक है, यानी कि अगर पूछा जाए कि पंपास जो घास के मैदान है वो किस क्षेत्र में स्थित है, तो वो आपका अर्जेंटीना में है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम आते हैं साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे वेल्ड, ये जो है वेल्ड नामक यहाँ पे घास के मैदान है, जो कि आपके साउथ अफ्रीका के बिल्कुल ही लास्ट पॉइंट पे रहता है। ठीक है, इसका क्षेत्र जो है वो बिल्कुल ही नीचे है यहाँ पे। ठीक है, और तीसरा जो है वो है डाउन्स। डाउन्स जो है वो क्या है, ये आपका कौन सा ये है देश है, आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो ये जो डाउन्स है वो आपका, जो डाउन्स के घास के मैदान है वो आपके ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो डाउन्स आप ऐसे भी याद रख सकते हो, क्योंकि इस सारे जो मैप है इसमें सबसे नीचे जो देश है वो कौन सा रहता है, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से ये भी आप याद रख सकते हो कि डाउन्स जो घास के मैदान है वो कहाँ स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। यानी कि ये जो शीतोष्ण कटिबंध है उसमें बस 3 ही है जो कि नीचे की तरफ आते हैं, यानी कि पंपास, वेल्ड और डाउन्स। इसको आप कहाँ स्थित है इससे भी याद कर सकते हो। तो सबसे पहले कौन आता है यहाँ पे, साउथ अमेरिका, फिर आता है साउथ अफ्रीका और फिर आपका आता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये 3 घास के मैदान हो गए। अब हम बात करते हैं ऊपर की तरफ, जो कि ये 30 डिग्री से ऊपर, यानी कि ये भी शीतोष्ण ही है। तो अब हम ऊपर का देखते हैं, तो यहाँ हम आते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो है आपका प्रेयरी, यानी कि ये जो क्षेत्र है वो आपका यूएसए और कनाडा दोनों यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो घास के मैदान है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेयरी घास के मैदान कहेंगे। ठीक है, फिर दूसरा यहाँ पे आता है पुस्ताच। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है आपका ये यूरोप में आता है। ठीक है, तो ये जो पुस्ताच है ये वाला मैदान जो है वो कहाँ स्थित है, तो ये आपका यूरोप में स्थित है। फिर हम आते हैं यहाँ पे जो तीसरा है वो है आपका स्टेपीज़। ठीक है, स्टेपीज़ यानी आपको ऐसे भी याद रख सकते हो क्योंकि यहाँ पे जो है वो यूरोप और एशिया को डिवाइड करने वाला, अलग करने वाला एक यहाँ पे यूराल पर्वत है। तो आप इससे भी याद रख सकते हो कि एक स्टेप आप इधर आओगे तो आप यूरोप में आ जाओगे और एक स्टेप इधर रहोगे तो आप एशिया में रहोगे। तो इससे भी आप याद रख सकते हो कि इस एरिया में जो स्थित है स्टेपीज़ घास के मैदान, उसका नाम स्टेपीज़ है। ठीक है, तो यह जो है वो यूरोप और एशिया के मध्य में स्थित करता है, जो डिवाइडिंग है वहाँ पे। फिर चौथा आपका आता है यहाँ चीन में, जिसका नाम क्या है, मंचूरिया। ठीक है, तो मंचूरिया जो घास के मैदान है वो कहाँ स्थित है, आपका चीन में स्थित है। ठीक है, आप इसको चाइनीज़ फूड का नाम जो मंचूरियन रहता है उसके नाम से भी आप इसको याद रख सकती हो। तो इस तरह से अगर आप इसको याद रखोगे तो आपको कन्फ्यूज़न बहुत कम होगा और आप अगर एग्ज़ाम में आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको सही कर सकोगे। ठीक है, तो यानी कि पहला क्या हो गया आपका प्रेयरी हो गया जो कि यूएसए में है। ठीक है, दूसरा आपका पुस्ताच हो गया, तीसरा हो गया आपका स्टेपीज़ और चौथा हो गया आपका मंचूरियन। यानी कि ये 4 जो है वो आपके शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है घास के मैदान। ठीक है, तो फिर अगर हम फिर से एक बार देखेंगे कि उष्ण कटिबंध में कौन कौन से थे, तो आपका सवाना, कैंपास या कंपोज कह लीजिए, सेल्वास और लानूज, यानी ये 4 जो है आपके उष्ण कटिबंध में है। और उष्ण कटिबंध में बस 2 ही देश में है, यानी कि एक साउथ अफ्रीका और एक साउथ अमेरिका में है। ठीक है, जिसमें कि सवाना, जो कि बहुत ही मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन रहता है किसी भी एग्जाम में, अगर घास के मैदान के बारे में पूछा जाए तो इसी के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो ये तो पता है कि हाँ ये अफ्रीका में है। बाकी जो 3 है लानूज, सेल्वास और कंपास जो है वो कहाँ पे है, आपका साउथ अमेरिका में है। ठीक है, तो साउथ अमेरिका के कंपास जो है वो कहाँ पे है, ब्राज़ील में, सेल्वास अमेजन घाटी और लानूस कहाँ पे आपका वेनेजुएला में। ठीक है, अब हम देखेंगे नीचे की तरफ फिर से आते हैं। तो नीचे आपका क्या है, शीतोष्ण है। शीतोष्ण में भी 3 ही आते हैं। शीतोष्ण का जो एरिया रहता है उसमें 3 देश हैं, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और आपका एक ऑस्ट्रेलिया। और तीनों में एक एक करके आप याद कर सकते हो कि पंपास, वेल्ड और डाउन्स। यानी कि पहले आ गया आपका
साउथ अमेरिका, दूसरा साउथ अफ्रीका और तीसरा हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और उसी तरह से ऊपर आप देखो तो ये प्रेयरी, ये जो नाम है आपका, क्योंकि नाम ही इसको जो है ये याद रखना बहुत मुश्किल होता है कि नाम अगर याद हो भी जाए तो किस एरिया से बिलोंग करता है इसको याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप या तो अपने तरीके से भी याद कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या लिखा हुआ है, प्रेयरी, यानी कि यूएसए जो है वो पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग कंट्री है। ठीक है, तो इससे जो है वो सभी डरते हैं, तो इससे इसके बचे रहने के लिए सभी क्या करते हैं, प्रे करते हैं। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकती हो कि जो प्रेयरी घास का मैदान है वो कहाँ स्थित है, आपका यूएसए में याद है। ठीक है, अब जो है वो पुस्टाज, यानी कि यूरोप, मेनली हम लोग सब जानते हैं कि यूरोप जो है बहुत ही डेवलप कंट्री है। ठीक है, तो पुस्टाज जो है नाम से थोड़ा लग्जरी वाला साउंड आता है पुस्टाज। ठीक है, यानी कि सब कुछ अच्छे से वो है वहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए इस पुस्टाज को हम लोग याद रख सकते हैं कि ये कहाँ पे आपका यूरोप में है। फिर यहाँ पे स्टेपिस, वही एक स्टेप हम इधर आएंगे तो यूरोप, उधर जाएंगे तो फिर हम एशिया में रहेंगे, तो इसके लिए स्टेपिस नाम यहाँ पे आप याद रख सकते हो। फिर लास्ट है आपका ये मंचूरिया, जो कि चीन में है। ठीक है, यहाँ तक हम देख चुके हैं। ठीक है, चाइना का हो चुका है। अब हम अगर बात करें कि इस ऊपर वाले साइड के जो घास के मैदान है, ठीक है, ये तो इसको हम क्या बोलेंगे, अब क्या नाम दिया है हमने यहाँ पे, टुंड्रा। ठीक है, देखेंगे टुंड्रा जो है वो घास के मैदान वो पे कहाँ पे है, ये ऊपरी हिस्सा में जो भी घास के मैदान होते हैं वो थोड़े थोड़े वो क्या हो जाते हैं, वो टुंड्रा। तो अब देखोगे यहाँ पे जो है ये यहाँ पे कनाडा आ जाता है, और इस साइड जो है वो अलास्का है, और यहाँ पे जो है ये जो घास का मैदान है जो सबसे ज़्यादा या ज़्यादा मात्रा में है, तो ये आपका हो जाएगा ग्रीनलैंड। और ये जो देख रहे हो यहाँ पे इस तरह से एक लाइन में, ये आपका क्या है, रशिया के ऊपरी हिस्से। ठीक है, तो उस ऊपरी रशिया के ऊपरी हिस्से के जो भी घास के मैदान है उसको हम क्या नाम देते हैं, टुंड्रा के घास के मैदान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहता है, क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव है तो यहाँ पे जो है वो सालों भर क्या रहते हैं, वो बर्फ ही रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है इन सबको एक ही नाम दे दिया गया है, जो कि वो क्या है, टुंड्रा घास के मैदान। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये आपको याद रखने में इस घास के जो भी मैदान है वो आपकी हेल्प करेंगे। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उनको भी जो ये परेशानी होती है इनको याद रखने में वो ना हो। और अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी तरह के मैं जो छोटे छोटे वीडियोज़ है जहाँ पे हम ज़्यादा गलती करते हैं अपने एग्ज़ाम्स में, जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें जो छोटे छोटे हम लोग गलती कर देते हैं उससे रिलेटेड मैं वीडियो और डालती रहूँगी। और सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।